लोगों को एक जादुई छड़ी रखा लगता है, ऐसे घुमाता है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस में महिलाओं के लिए बस फ्री, दारू फ्री। केजरीवाल के बारे में बोलने के लिए अपने आप में मैं जैसे शब्द ढूंढता हूँ, जैसे उनको डीसीपी क्राइम ब्रांच अरोरा जी ढूंढते हैं लास्ट 2 डेज से। कोई जरूरत नहीं अरविंद केजरीवाल की भाजपा में। केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर लग गई केजरीवाल पे। केजरीवाल को उन लोगों का श्राप लगा है जो कोरोना काल में ऑक्सीजन गैस ना मिलने की वजह से मर गए। शेर अकेला आता है और सब पे भारी पड़ता है, वो मोदी है। दिल्ली में योगी चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। केजरीवाल ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा मुझे बुला रही है लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, जेल में रह के सरकार चलवाऊंगा लेकिन हार मानूंगा नहीं। तो इस पे लोगों की राय मांगेंगे कि लोग क्या सोचते हैं कि वाकई में जनता एक तरह से बिलीव भी करने लगे कि भाई हो सकता है केजरीवाल सच बोल रहे हो, क्योंकि अभी नीतीश जी जो है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे हम जनता से। क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल को लेकर? केजरीवाल के बारे में बोलने के लिए अपने आप में मैं जैसे शब्द ढूंढता हूँ, जैसे उनको डीसीपी क्राइम ब्रांच अरोरा जी ढूंढते हैं लास्ट 2 डेज से। तो केजरीवाल के बारे में तो क्या बोले, आपने नायक मूवी देखी होगी, तो कोई मूवी होती है फिल्म, उसमें किरदार होता है हीरो का, विलन का, और कई बार हम शकल का भी किरदार होता है। तो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा किरदार राजनीति वाला आज तक तो मैंने नहीं देखा कि नायक मूवी में अनिल कपूर और अमरीश पुरी 2 टाइप के उन्होंने राजनीति में किरदार निभाए हैं। ऐसे कोई पॉलिटिशियन निभा सकता है क्या? तो बहुत अच्छे आदमी है क्या। और मुझे तो लग रहा है ना, क्राइम ब्रांच, ईडी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रिसर्च एनालिसिस विंग, सेंट्रल इंटेलिजेंस, सारी एजेंसी साथ आएंगे, जाएंगे ना, तभी वो आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है उनको एक बहुत बड़ा रथ जाएगा, माला पहनाई जाएगी और बड़े सम्मान के साथ उनको बुलाया जाएगा। आपने इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा पॉलिटिशियन देखा है कि उसने बोला ईडी को, क्वेश्चन मैं देता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ, इंट्रोगेशन कैसे होता है ना वो मैं बताऊँगा। मतलब ईडी को वो निर्देश देंगे कि इंट्रोगेशन कैसे होता है। ऐसा पॉलिटिशियन आज तक मैं नहीं देखता। आई लव केजरीवाल, आई लाइक केजरीवाल। बयान बजाने में, हाथ में ना आने के लिए। तो केजरीवाल को पुलिस की हिरासत में बचने से आप लोग, उनका क्या है पता है? केजरीवाल की नज़र लग गई बीजेपी और मोदी को, और केंद्रीय जांच एजेंसी की नज़र लग गई केजरीवाल पे, इसलिए भागते फिर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं भाई आई लव केजरीवाल, आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं भाजपा में बुला रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाजपा वाले उनको बुला रहे हैं? ऐसी कोई ज़रूरत नहीं अरविंद केजरीवाल की भाजपा में। भाजपा में केजरीवाल से बढ़िया नेता है, नेतृत्व है, क्षमता है और कार्यशैली है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल जैसा कचड़ा मैं नहीं समझता कभी चाहिए। अच्छा, दिल्ली की जनता तो उनसे प्यार करती है, लगातार उनको खुद से मियाँ मिट्ठू बोलने से कुछ नहीं होता। दिल्ली की जनता, जब दिल्ली के दंगों में तुम्हारा पार्षद आम आदमी का पार्टी का एमएलए आम आदमी पार्टी शामिल थी और अपने ही लोगों की लाशें गिरा रहे थे, तो कौन सा केजरीवाल था आई लव यू? यही था क्या? बालाकोट की स्ट्राइक का सबूत मांगने वाला सीलमपुर में क्यों नहीं गया सबूत देखने? उसके पिछवाड़े में इतना दम था तो गया होता है यहीं सीलमपुर में 4-5 किलोमीटर दूर अपने बिल्डिंग से निकल। संवैधानिक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं आप केजरीवाल के लिए, वो मुख्यमंत्री हैं और आप उनको कचरा कह रहे हैं। कचरा बिल्कुल कहेंगे, कचरा क्यों नहीं कहेंगे? पूरी दिल्ली को कचरा कर रखा है, पूरी की पूरी दिल्ली को कचरा कर रहा है। 10 साल से IIT पास मुख्यमंत्री है, हर शहर का कचरा घर कहाँ बना हुआ है? MCD के सरकारी स्कूल के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल के साथ, उसके गेट के सामने, उसके बिल्डिंग के दीवारों के साथ। ये कौन सा मॉडल है आपका? मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया तो कचरा घर के सामने बनाया, ये कौन सा मॉडल है? दिल्ली का गली गली पोल्यूशन, धूल मिट्टी से पूरा सना पड़ा है। बुराड़ी सुराड़ी तो चले जाए तो ऐसा लगता है कि दम निकल जाएगा आपका। ऐसी दिल्ली किसने दिया है? जिसने कचरा ने दिया है उसे कचरा ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपकी क्षमता थी, भ्रष्टाचार में आप अव्वल निकले। कोरोना काल में आपने घोटाला किया, राशन का आपके विधायक ने घोटाला ऐसा किया कि एक डॉक्टर को लेटर लिख के सुसाइड करना पड़ा। ये किसी से छुपा है क्या? रेमडेसिविर के आपने नहीं दे पाए, ऑक्सीजन आप नहीं दे पाए, आप बेड नहीं दे पाए, आपने दिल्ली वासियों को आनंद विहार भी भेज दिया। कौन से कीर्तिमान आपने स्थापित किए मुझे बताइए। घोटाले में आइए, शीश महल का आपने घोटाला किया, पर्दे कितने लाख के लगाए पूछो मत, हैं?
कोई ऐसा एक रिकॉर्ड बताइए ना जिसमें 25-25 लाख के जो कमरे बनाने का इतिहास आप बताए थे वो भी घोटालों की जांच आज में चला गया। 5 लाख का कमरा 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख में आपने बना के दिया। कौन सा कीर्तिमान कहाँ पर बनाया आपने, मुझे बताइए ना एक कीर्तिमान, मैं उसका आपका सलाम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने जो दिल्ली के जनता के लिए किया है, उन्होंने बसें फ्री की हैं और सवाल ये उठ रहा है शमशान घाट जाने के लिए क्या चाहिए क्या? कोरोना काल में एक महिला अपने पति को लेके हॉस्पिटल के बाहर चिल्लाती रह गई, उसको बेड नहीं मिला, अंत में उसने एम्बुलेंस किया और अपने पति को भाग गई लेके ग्वालियर। हैं? ये बस फ्री की बसें, फ्री की बिजली, फ्री का पानी क्या शमशान घाट जाने के लिए? पूरी कोई ऐसी कॉलोनी बता दीजिए, कोई ऐसा मोहल्ला बता दीजिए, कोई ऐसी विधानसभा बता दीजिए जहां गंदा पानी ना आ रहा हो, बदबूदार पानी ना आ रहा हो। इनसे सहमत हैं आप? केजरीवाल को कह रहे हैं कचरा। नहीं, काम दिल्ली में क्या है, ऐसी बात नहीं, काम नहीं किया है दिल्ली में। केजरीवाल ने कहा 3 इलेक्शन जीते हैं केजरीवाल दिल्ली के, 3 इलेक्शन जीते हैं, बिना काम करे नहीं जीत सकते 3 इलेक्शन कोई भी। और अगला इलेक्शन हो जाएगा तो भी शायद वो वापस आ जाए दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में केजरीवाल मजबूत है, दिल्ली में तो केजरीवाल को शायद कोई हरा नहीं सकता दिल्ली के अंदर। आप मोदी से कम नहीं हूँ। तो ये क्या, ये इनके बारे ये कह रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल ने काम किया और आप कह रहे हैं? उनका अपना दृष्टिकोण है, हमारा अपना दृष्टिकोण है। उनको फ्री की बिजली पसंद है, मुझे मेहनत का काम पसंद है। तो जिसका जैसा रुतबा, जैसी सोच, वैसा विचार, उसमें क्या दिक्कत है? वो शक्ल देख कर तो सामान देते नहीं किसी को। बिजली सबके लिए फ्री है, बसें सबके लिए फ्री है, मोहल्ले के लिए सबके लिए फ्री है। किसी जात देख करके तो फ्री नहीं किसी को, कोई जेंट्स को नहीं है, लेडी को नहीं है, सबके लिए फ्री है। जो काम है उससे काम की तारीफ करनी चाहिए। जो काम कहने का मतलब है कि आप फ्री का सुनिए मैडम, जिस दिल्ली में पोल्यूशन से लोग मर रहे हो, धूल मिट्टी खा करके जिंदगी बढ़ रही हो, बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ी हो, वो दिल्ली सरकार अपने बच्चों के लिए मौत बांट रही हो और किसी को फ्री बांट रही हो। ये क्या है? ये कौन सी राजनीति है? कौन सा लोकनीति है? कौन से ये सोशल वर्क है? मुझे बताइए आप। अगर आपके बच्चे साफ हवा नहीं ले रहे तो फ्री का आपके पास देने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। आपको मेहनत करके पहले उस पोल्यूशन को खत्म करना चाहिए। आप, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इनके कहने का मतलब छोड़िए। आपको मैं कचरा खिलाऊं और बाद में कहूँ कि फ्री का लड्डू खाओ, तो कचरा खा के लड्डू खाना पसंद करेंगी आप? खाना पसंद करेंगी? नहीं करेंगी ना। तो मुझे बताइए, ये पूरे दिल्ली के बच्चे, परिवार, बूढ़े, जवान सब धूल मिट्टी से सनी हुई जिंदगी जी रहे हो, मौत का तांडव देख रहे हो अपने जीवन में चारों तरफ, और इनको फ्री की बिजली दे दो, आप फ्री की बस दे दो, क्या करेंगे? शमशान घाट जाने के लिए दिया है क्या? भाई दिल्ली में केजरीवाल ऐसी चीज दिया है ये केजरीवाल ने कि लाइव करंट छुओ तो मर जाओ, हाँ बस के नीचे आ गए तो मर जाओ। ऐसे ऐसे फ्री कर रहा है, मरने वाले काम कर रहा है केजरीवाल, मरने वाले काम कर रहे हैं। कोई खुश नहीं है केजरीवाल से? एक चीज़ मुझे बताइए, फ्री का दारू, फ्री का दारू, क्या आप अपने आप को फ्री का दारू पीना पसंद करेंगी? अपने बेटे को देंगी, अपने भाई को देंगी, अपने पति को देंगी, अपनी माँ को देंगी, अपने बाप को पिलाने को देंगी? नहीं देंगी ना, नहीं देंगी ना। जब आप नहीं देंगी अपने पति को, बच्चे को, भाई को, माँ को, परिवार को, तो वो फ्री का क्यों बांटा गया? क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी? जब समाज नहीं चाहिए, समाज को नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, मेरे बाप को नहीं चाहिए, मेरे भाई को नहीं चाहिए, मेरी बीवी को नहीं चाहिए, मेरे बेटे को नहीं चाहिए, तो वो चीज़ जरूरत से ज़्यादा बांटने की जरूरत क्या थी? कुछ लोगों का कहना है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यूपी में है, जैसे उनको नहीं हटाया जा सकता है, उसी तरीके से दिल्ली से केजरीवाल को हटाया नहीं जा सकता। दिल्ली या देश में ना जनता ने बड़े बड़े सूरमाओं को इसी मिट्टी में रगड़ दिया, धूल भी पता नहीं लगती आज उनकी कहाँ। सूरमा का नाम बताइए तो। लालू प्रसाद यादव का नाम जानती हैं? अखिलेश यादव का नाम जानती हैं? शीला दीक्षित का नाम जानती हैं? ये सब सूरमा रगड़ा गए। कांग्रेस पार्टी का नाम जानती है? इसी दिल्ली में सत्ता में 15 साल थी ना, धूल में मिला दिया जनता ने इसी राज्य की। पता नहीं लगा कहाँ गई कांग्रेस, कहाँ गए उनके नेता, कहाँ गई शीला दीक्षित, कहाँ गए राहुल गांधी, सोनिया गांधी। तो न्याय जोड़ो यात्रा, इसीलिए तो जनता आशाओं को चुनती है, लेकिन वो आशाएं जब निराशा में बदल जाती है, घोटालेबाज में बदल जाती है, देशद्रोहियों की शक्ल में बदलने लगती है, तो उसे धूल में मिटाने में जरा सी भी देर ये देश की जनता नहीं करती। लगता है कि कभी भाजपा भी मिट्टी में मिलेगी? जब कर्म होंगे तो आवश्यक है कि ये देश की जनता किसको नहीं मिट्टी में मिलाने का मादा रखती है या दम रखती है, या प्रमाणित नहीं किया हो दम मिट्टी में मिला करके। तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी XYZ हो, जिसके कर्म अच्छे नहीं होंगे उसे ये जनता बड़ी आसानी से मिट्टी में रौंद देती है। हजारों करोड़ रुपए कब धूल में मिल जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, पता नहीं लगता किसी को। आप इस चीज से एग्री करते हैं कि भाई भाजपा ने केजरीवाल को बुलाया हो? क्योंकि यही बात कह रहे थे नीतीश कुमार जी कि भाई हम कभी भाजपा में नहीं जाएंगे, और देखिए आज भाजपा में है। नीतीश कुमार जी को आप सबने गाली दिया होगा, चाचा पलटू, चाचा पलटू। फिर वो चाचा पलट के आ गए तो सब
स्वीकार कर लिए, तो हो सकता है कि केजरीवाल भी जब आ जाए तो उनको भी आप स्वीकार कर लें। आपको पता है बहुत बड़े बड़े युद्धों को बड़े बड़े योद्धा हार गए। जानती है वो युद्ध के समय में अपने दुश्मनों को अपने पाले में या अपने मित्रों को अपने भाइयों को अपने पाले में विफल हो गए करने में, तो दुश्मन मजबूत हो गया। तो दुश्मन को कमज़ोर करना हो जब युद्ध का समय हो, तो दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए हर वो रणनीति जरूरी है जिससे दुश्मन कमज़ोर हो। देश के दुश्मन को नष्ट नाबूद करने के लिए एक नीतीश क्या 10 नीतीश भी आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नीतीश इतने कमजोर हैं? नीतीश कौन सी मजबूत है बताइए? नीतीश तो कह रहे थे हम अपने पुराने घर में वापस आ गए। हाँ बढ़िया क्या है ना, तो जब युद्ध का समय होता है ना, जैसे महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे तो उनके अपने ही भाई उनके अगेंस्ट खड़े थे। अगर वही महाराणा प्रताप अपने भाइयों को अपने पाले में कर लेते तो 10 अकबर मिलके उसे हरा ना सकते। तो जब युद्ध का समय हो तो युद्ध जैसी नीति रणनीति आपकी समझ में आनी चाहिए। वो आपको क्या लगता है, इनसे सहमत है? आज नीतीश जी आ गए हैं भाजपा में, ये कह रहे हैं कि हमें केजरीवाल जैसे कचरे का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इससे सहमत हैं आप? कौन है केजरीवाल? कहाँ से आ गया केजरीवाल? कहाँ कौन था केजरीवाल? हमारे सिर पे बैठेगा क्या केजरीवाल? करा क्या इसने? कहता था पानी दूंगा, स्वच्छ पानी दूंगा। पानी आज तक कौन सारा गंदा आ रहा है नलों में। कहता था मैं नल में जल दूंगा, साफ पानी दूंगा। पानी कैसा आता है? काला पानी, पीला पानी, बदबूदार पानी, झाग वाला पानी। ये पानी देगा? अरे क्या करेगा? कहता था करके दिखाऊंगा। तो कर ना, कब करेगा? कर। अरे हम परेशान हो गए, करता क्यों नहीं है? केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, अरे कहाँ से आ गया? सर पे बैठेगा हमारे? काम करने के लिए बनाया बिठाया है तो कर काम को, करके दिखा। हर घर में हर नल में जल आना चाहिए। दिल्ली के अंदर पाइपलाइनें तक नहीं डली है। हमारी माताएं बहनें टैंकर के बाहर लाइनें लेकर खड़ी होती हैं। व्यवस्था खराब करके रख दी है दिल्ली के केजरीवाल ने। आए थे सत्ता में सत्ता परिवर्तन करने के लिए, किया क्या आपने? अपने मंत्रियों को जेल तक पहुंचाने की जिम्मेदार केजरीवाल है। केजरीवाल की नैतिकता खत्म हो चुकी है। केजरीवाल ने राजनीति में राजनीति के मूल्यों को खत्म कर दिया है। केजरीवाल ने इस व्यवस्था को खराब कर दिया है। बाइकॉट केजरीवाल। हाँ जी, यस, बॉयकॉट को समाप्त किया जाए। केजरीवाल अपनी वेंटिलेटर पे चल रहा है। केजरीवाल को उन लोगों का श्राप लगा है जो कोरोना काल में ऑक्सीजन गैस ना मिलने की वजह से मर गए। इस समय मर गए। सिलेंडर नहीं मिले, ऑक्सीजन के बेड नहीं मिले, वेंटिलेटर नहीं मिले। और आज केजरीवाल की खुद की सवाल सुनिए। हाँ जी, आप कह रहे हैं करना, तो वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा हमको काम करने नहीं दे रही है और हम इतना काम करेंगे कि जेल में भी जाके काम करेंगे। तो इस्तीफा देकर घर चला जाए। चले जाइए, क्या जरूरत है? जब कौन से भाजपा ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं, मुंह बांध कर डाल दिया, हाथ पैर बांध कर डाल दिया केजरीवाल करके। क्या रोटी पूड़ी खाने के लिए बोला था? काम नहीं करने दे रहे, मर के करो। तुम सड़क पे आके करो न, जब जान दे दो करो ना यार। तुमको करने के लिए रखा है, करने के लिए तुम आए, तो नहीं करने का क्या मतलब है? भाजपा नहीं करने दे रही, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं। तुम भाजपा से लड़ जाओ। आपने कहा इस्तीफा मैं कह रहा हूँ भाजपा से लड़ जाओ, मर जाओ, कट जाओ, जो करना है करो, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा। आपने कहा इस्तीफा दे दो, तो वो कह रहे हैं अगर हम इस्तीफा दे देंगे तो दिल्ली को कौन चलाएगा? हम तो जेल में भी जाके दिल्ली चलाएंगे। दिल्ली का तो एक रिक्शा वाला भी चला लेगा, केजरीवाल से बेहतर चला के दिखाएगा। रिक्शा वाला भी चला ले? हाँ, और क्या, केजरीवाल से बेहतर। वो कहते पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है और वो बहुत पढ़ा लिखा चोर सबसे खतरनाक होता है। पढ़ा लिखा बेईमान सबसे खतरनाक होता है। पढ़ा लिखा देशद्रोही सबसे खतरनाक होता है। पढ़ा लिखा आतंकवादी सबसे खतरनाक होता है। पढ़ा लिखा अपने परिवार का, अपने राज्य के लोगों का दुश्मन खतरनाक होता है। तो पढ़े लिखे की क्या जरूरत है? क्या है? पढ़े लिखे चोर है, आतंकवादी है, क्या है वो? आप बताओ क्या है वो? आप बताइए ना। आप बताओ क्या है? मैंने तो पढ़े लिखे का बताया ना, जो पढ़ा लिखा इस कैटेगरी में आता है। आप बताओ कौन सी कैटेगरी में केजरीवाल आते? जो व्यक्ति अपने ही दिल्ली में अपने लोगों को मरवाने के लिए दंगे करवाया, उसकी पार्टी के नेता, उसके पार्टी का पार्षद शामिल था, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? मुझे बताइए आप। और भी तमाम लोग कैमरा पर्सन दिखाएंगे, क्या कह रहे हैं आप लोग? केजरीवाल ही आएगा, फ्री की रेवड़ी बांटता है। उसने फ्री में दारू पिलाई है दबा के सबको, अब सब मजे ले रहे हैं। किसी को कोई टेंशन नहीं है। किसी अभी भी नशे में यहाँ लोग घूम रहे होंगे। आधे ज़्यादा आपके नशे में बोलते हैं यहाँ पे लोग, मैंने देखा हुआ है। आप कहाँ फ्री में? मैं दिल्ली से ही हूँ, पर मैं अपनी मेहनत से काम करता हूँ। आप कहाँ फ्री में कहाँ है दारू? नहीं, फ्री में अब तो नहीं है, लेकिन पहले जो थी ना उसके बेसिस पे लोगों उसके वो गए, मतलब। अगर मान लीजिए फ्री कर दिया तो क्या किसी को केजरीवाल ने बोला हाथ पकड़ के आप जाइए पीने के लिए? पर लोग जा रहे थे फ्री में। कोरोना से भी तो चंदन लिया रघुनंदन,
फ्री का चंदन ले रघुनंदन, फ्री में मिलेगा तो कौन नहीं जाएगा? अरे जहर 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 कहाँ मिलता है? जहर खाओगे आप? नहीं जहर खाओगे आप? जहर खाओगे आप? जहर खाओगे आप? नहीं, आपने कहा फ्री में जहर मिलता है। कौन देता है जहर में? सबकी फटती है कि कहीं केस ना हो जाए, थाने में ना चला जाऊं। जहर नहीं मिलता दोस्त, ये दारू मिलती है, दारू मिलती है। नहीं नहीं बड़े भाई, इन्होंने कहा फ्री का चंदन ले रघुनंदन। अपना दिमाग है सोचने के लिए। केजरीवाल के किसी भी काम से तो आप खुश होंगे, कोई तो ऐसा एक काम से खुश हूं मैं, दल बदलू से। वो पलटू राम है। वो कहाँ पलटू राम? जब आए थे सीएम अनिल कपूर नायक बन के आए थे, रात को इसको रेड मारना, उसको रेड मारना, फिर एक सरकार अपनी छोड़ता मेरे से नहीं चलेगा, फिर आके कांग्रेस से चोर चोर मौसीरा भाई से जाके मिल बैठे। ये है केजरीवाल। बढ़िया है, धर्म के रास्ते पे चल रहा है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्म से ददात्मानं सृजाम्यहम्। वो धर्म के रास्ते पे इज्जत से सबको शराब पिला रहा है, वो सब पी रहे हैं। और उसका एक और बात, काका पिका कृष्णम को भेदा पिका का बसंत ऋतु प्राप्त है, एक ना पे सब बताता हूँ। इसका मतलब क्या? मीठी मीठी बाड़ी बोलना कोयल की तरह, और सबको एक जादुई छड़ी रखा लगता है, ऐसे घुमाता है। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस में महिलाओं के लिए बस फ्री, अच्छी बात करूं, दारू फ्री। मोदी आएगा, मोदी को आना चाहिए। जितना मोदी को है, क्योंकि इन सबको ऐसे जंजाल में फांस दिया है कि अब कोई चीज़ ही बची नहीं उनके लड़ने के लिए, कि इन विपक्ष पार्टी बीजेपी को हराने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब क्या कर रहे हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेके अलग अलग पार्टी में सबको बांट रहे हैं। दिमाग होना चाहिए ना, क्यों फंसे? फिर कौन फंस रहा है? आप ही जनता तो फंस रही है। मछली के जो है आटा डालते हैं तो कांटे में फंस जाती है मछली। वो सार्क है, हम कांटे में नहीं फंसते, हम नाव को ले डूबते हैं, हम सार्क हैं। थोड़ा याद रखिएगा, अगर उससे भी ज्यादा होगा ना तो पिराना बन जाएंगे, ये भी याद रखना। जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी तो कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो एकजुट हो रही है वो कह रहे हैं ये जो पनौती है ये जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ सब एक जगह हो रहे हैं, एक जगह। आपने देखा नहीं? देखा ना? चोरों को अभी याद आया कि चाचा हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, भाई हैं, ये पड़ोसी हैं। देखो मेरे भाई, पर उनका आदमी नहीं, उनका आदमी नहीं हूँ मैं। आप किसके भतीजे? हम तो राम जी के भक्त हैं। बीजेपी जब जीत रही है ना तो सब इकट्ठा होंगे ही, क्योंकि चोरों को पता है कि हम अकेले तो जीत नहीं सकते, क्योंकि हमने जिंदगी भर लूटा है देश को। बिल्कुल सही बात है, हाइपर हो जाओगे राम। अरे तो एनडीए में भी तो बहुत सारी पार्टी है। अरे कितना भी होने दो ना, शेर अकेला आता है और सब पे भारी पड़ता है, वो मोदी है। तो मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो स्टेडियम में गए और 2024 का जो है मैच हार गई। नहीं, तो मैंने कहा अभी मोदी जी गए हैं स्टेडियम में और जाके हार गए, है ना? ऐसा लोगों बोला ना। अरे बाप रे बाप, अरे शर्म करो, जाके चुल्लू पर पानी नहीं है तो बोल दो मैं कटोरा भिजवा दूं, उसमें मर जाओ यारो। किसको मरने की? भैया लाओ रे भैया, ले जाओगे आप? भिजवाऊं दूं मैं? हो गया तो मैं बात कर रहा हूँ। ये हालत चोरों का, चोर तो कुछ भी कहेंगे जी, चोर कुछ भी कहें, उनके चक्कर में ना पड़ो। अब आप भी दिल खोल के कहो घर घर मोदी, घर घर मोदी, मारो वोट मोदी को। कमल कीचड़ में खिलता वो खिल चुका है। ईवीएम बंद करने की बात कह रहे हैं। मोदी की तो बात करिए। अरे करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि उनको मौका मिल जाएगा पर्चे पर, ले मोहर दे मोहर। एक के बजाय एक आदमी 10 वोट मार के तो जीत जाएंगे चोर। होती अभी चंडीगढ़ में लूटने लगे थे ना, वो प्रिजाइडिंग अफसर बोल रहा है ना, गोलियां चलती थी, गोलियां। प्रिजाइडिंग अफसर ने बोला कि वो हालत यहाँ इन्होंने करी जो किसी टाइम बिहार में लालू करवाता था, जो लालू करवाता था, बूथ लुटवाता था, वो चंडीगढ़ में इन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर के साथ करी। अगर पुलिस नहीं होती तो लेके भाग जाते। वो खाते देखा, मैंने खाते देखा है, चारा घोटाला हुआ था, क्यों नहीं हुआ था भाई? तोप क्या खड़े हुए हैं, गोलियां खाई हैं, फिर भी जिंदा बच के आ गए। ट्रांसफॉर्मर पिक्चर से इंस्पायर्ड है। ट्रांसफॉर्मर जो मूवी आई थी ना, लोहा इसमें था, लोहे का कवच लगा गए थे, तोप के आ गए, बच के आ गए। इसीलिए तो कर, और वक्त आएगी तो जाएंगे भी। हाइपर नहीं भाई, मैं सच्चाई के मैं कह तो दिया, सबर रखो, आएगा वक्त तो वो भी देंगे हम, आएगा वक्त तो देंगे भी। आएगा मोदी ही आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी है तो मैं चाहता हूँ स्टेट में दिल्ली में मोदी आए, तभी काम होगा। मैं आपके साथ ही हूँ, मैं मोदी भक्ति हूँ, टेंशन मतलब मैं मोदी भक्ति हूँ। मैं आपके साथ ही हूँ, मोदी आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो ये प्रोपोगेंडा चल रहा है, चलना भी चाहिए और मोदी ही आना चाहिए हिंदुओं में। कौन सा प्रोपोगेंडा चल रहा है? सारी मीडिया यहीं पे प्रोपेगेंडा यही होता है। कैसा क्या? सबसे पहले प्रिपरेशन बोलते हैं, इसे प्रिपेयर हो रहा है भाई। चलो मैं तो चाहता हूँ मोदी आए, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मोदी ही आए। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा पहले तक था, अब मोदी पे ज़्यादा है। हिंदुओं की बात मोदी करता है, भाई होना भी चाहिए, ऐसा नहीं था चाहिए था हमें। मैं तो कह रहा हूँ मोदी हटाओ, योगी लेके आओ।
योगी लेके आओ। बस योगी लेके आओ, दिल्ली में योगी चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। मोदी भी नहीं चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री बनाओ और राष्ट्रपति बना दो मोदी को, कोई टेंशन नहीं। अयोध्या हमने ले ली, अब मथुरा की बारी है और फिर काशी भी आएगी, तो ये तो देनी पड़ेगी और ये होगा काम, और इसके बेसिस पे ही आने वाले चुनाव लड़े जाएंगे, ये आप देख लेना। आप अपनी राय इस पूरे वार्तालाप में जरूर जोड़िएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।